अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो एक हमने छोटा सा पीस लिए है। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसकी ले लें। इसकी लंबाई हमने ली है 15 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 13 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड इस तरह से कर लेंगे। ये देखें यहाँ से। अब इसे इस तरह से रखेंगे। ये हमारा 6 इंच आ रहा है तो इस तरह से राउंड में हम बराबर 6 इंच पे ही इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखें इसकी जो गोलाई है सेम इसकी तरह ही निशान लगाएंगे। ये देखो ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब ये जो निशान है उसके ही इसके बराबर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से। ये देखो इस तरह से ये हमने कट कर लिए हैं। यहाँ पर इसे इस तरह से ही रखेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाए हैं और यहाँ पे इस तरह से यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। और ये जितना भी आ रहा है हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और ये जो हमने बनाए हैं सबसे पहले हम इसकी ये इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कटिंग कर दिए हैं। ये हमारा इस तरह से इसका डिज़ाइन आया है। ये देखो ये हमारी इस तरह से कटिंग हो गया है। कटिंग होने के बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये इस तरह से इसे भी करेंगे सेम इसी तरह से। यहाँ पे करने के बाद और नीचे भी 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। सेम यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे 1.5 इंच पे और इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। ये देखें इस तरह से। ये देखो सेम इसके बराबर हमने लाइनिंग वाले पीस की भी कटिंग कर लिए हैं। अब इसके बराबर हम जिप लेंगे। ये देखो इस तरह से। सबसे पहले हम इसे इस तरह से खोल लेंगे। यहाँ पे ये देखो ये सीधा वाला पार्ट है तो इसे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। और ये दूसरा वाला जो है ये सीधा वाला हिस्सा है, इसे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। और ऊपर ये जो लाइनिंग वाला पीस है हम इसे रखेंगे इस तरह से। और बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ से इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखो इसे बराबर करेंगे। और यहाँ पे ये जिप वाला जो हिस्सा है इसे इस तरह से निकाल कर यहाँ पे पूरा टॉप स्टिच करेंगे और एक टॉप स्टिच यहाँ पे। और यहाँ पे स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे रनर इंसर्ट करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से उल्टे की तरफ करेंगे। ये देखो इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखो ये हमारा फोल्ड हो गया है। ये उल्टे की तरफ हो चुका है पूरी तरह से। ये देखें ये जो हमने स्टिचिंग कर लिए हैं इस तरह से, ये मैंने 3 इंच का ली हूँ। ये देखो इसका जो सेंटर है यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे इसे इस तरह से रखेंगे और इसे जिप वाले हिस्से को इस तरफ रखेंगे। ये देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ से इस तरह स्टिचिंग करेंगे। सेम उसी तरह सेंटर पे इसे रखेंगे इस तरह से जिप वाले हिस्से को और यहाँ से लेकर स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों तरफ स्टिचिंग कर ली है। अब जिप वाला जो हिस्सा है इसे इस तरह से यहाँ पे सीधा करेंगे। ये देखें इसके कॉर्नर सबसे पहले निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से ये हमारा ये बन के रेडी हुआ है। ये देखें।
ये देखो बहुत ही बेहतरीन, और यहाँ से ये देखो बहुत ही खूबसूरत सा बनके ये रेडी हो गया है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।